दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है गूगल आपकी बातें सुन रहा है? अगर आप भी एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि गूगल ले रहा है आपकी सारी जानकारी। दोस्तों अब तक हम सिर्फ ये कहते थे कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चोरी हो रही है, लेकिन अब तो इस बात का पूरा सबूत है। यहाँ तक कि गूगल ने खुद इस बात को माना है कि वो लोगों की इंफॉर्मेशन लेता है, उनकी बातें सुनता है। अब ये सब कैसे होता है और किस तरह होता है, इसे जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी है। तो दोस्तों बिना एक पल की देरी किए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इसमें आपको गूगल के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों कभी न कभी आपने बात महसूस की होगी कि जो भी आप बातें करते हैं, जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उसका सारा डेटा गूगल के पास होता है। अब आपके द्वारा फोन पर की गई बात या फिर किसी से किया गया मैसेज, ये सब प्राइवेट होता है। तो फिर गूगल को इन सारी चीजों की जानकारी कैसे होती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपने गूगल के सर्च इंजन पर जाइए और वहां पर ज्यादा कुछ नहीं, बस एयर कंडीशनर जाकर सर्च कीजिए। आप देखेंगे कि कई सारे एयर कंडीशनर के ऐड नीचे आने लगेंगे, जिनमें से एक पर भी आप क्लिक करके छोड़ देंगे तो फिर बस यहाँ से आपको ट्रैक करने का काम शुरू। इसके बाद अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे आपको एयर कंडीशनर के विज्ञापन आने लगेंगे। अगर आप Facebook पर कोई चीज सर्च करेंगे तो आपको वहां पर भी इसके विज्ञापन आने लगेंगे। यानी कि जहां कहीं भी आप विज्ञापन देखेंगे आपको इसी चीज के विज्ञापन आएंगे, क्योंकि गूगल को ये पता चल गया है कि आप कहीं ना कहीं एयर कंडीशनर में रुचि रखते हैं और हो सकता है आप इसे खरीदना भी चाहें, और इसलिए ये बार बार आपको उसी चीज का विज्ञापन दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि हम तो ये सारी चीजें गूगल पर सर्च करते ही हैं, तो भला इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह में हमें इस चीज के विज्ञापन क्यों आते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन बेची जाती है। जी हाँ, और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे। असल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भारतीय संसदीय समिति ने गूगल से ये सवाल पूछा, क्या आप लोगों की बातचीत सुनते हैं? तो इस पर जवाब देते हुए गूगल ने बात स्वीकार की कि वो अपने यूजर्स की बातचीत को सुनता है। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय IT मंत्रालय की संसदीय समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधित्व करने वाले इस बैठक में शामिल हुए। और इसी बैठक के दौरान गूगल से संसदीय समिति ने पूछा कि उन्हें गूगल की कई सारी सेवाओं पर संदेह होता है कि गूगल अपने यूजर्स का डेटा चोरी करता है। इस बात पर सहमति जताते हुए गूगल ने बात मानी और कहा कि कंपनी अपने यूजर्स की कुछ बातें सुनती है। गूगल का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ने ये कहा कि हम बातचीत तो सुनते हैं लेकिन संवेदनशील बात नहीं सुनते। अब इस जवाब को सुनने के बाद बैठक में बैठे सभी लोगों को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग पूरी बातें सुनते हैं, तभी तो इन्हें पता चलता है कि कौन सी बातें संवेदनशील है और कौन सी नहीं, क्योंकि बिना किसी की बात सुने आप कैसे जान पाएंगे कि वो किस तरह की बात कर रहा है। और यहीं से गूगल के ऊपर जो शक था वो पुख्ता हो गया कि ये लोगों के डेटा को चोरी करता है। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि गूगल की तो कई सारी ऐप्स हैं और बहुत सारी सेवाएं हैं, इनमें से किसके माध्यम से गूगल यूजर्स की बातें सुनता है? तो ऐसी कई सारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि गूगल असिस्टेंट पर कहीं जाने वाली बातों को गूगल द्वारा सुना जाता है। अब दोस्तों आप गूगल असिस्टेंट के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप बिना कुछ टाइप किए सिर्फ बोलकर अपने फोन पर जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं, फिर चाहे वो कॉल लगाना हो, गूगल पर कुछ सर्च करना हो, कोई एप्लीकेशन खोलनी हो, वगैरह वगैरह। दोस्तों गूगल की इसे लेकर एक पॉलिसी भी है, जिसके मुताबिक गूगल यूजर्स और गूगल असिस्टेंट के बीच जो बातें होती है उन्हें कंपनी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यानी आप गूगल असिस्टेंट पर जाकर किसी को फोन मिलाते हैं तो जो कुछ भी आप बात कर रहे होंगे वो सारी चीजें गूगल तक पहुंच जाएंगी और गूगल उसे रिकॉर्ड करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप गूगल असिस्टेंट की मदद से कोई चीज सर्च वगैरह भी करते हैं तो वो सारा रिकॉर्ड भी गूगल के पास जाता है, और ये चीज गूगल ने खुद स्वीकार की है। पर गूगल का ऐसा भी कहना है कि वो ना डेटा लीक करता है ना ही कहीं और इस्तेमाल करता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अगर गूगल ऐसा ना करता तो फिर आपका गूगल पर सर्च की गई चीजों का विज्ञापन इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कैसे आता? क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग एप्लीकेशन है, इसका ऑनर अलग है, लेकिन विज्ञापन एक क्यों है?
असल में दोस्तों ये सारा काम कीवर्ड्स के मुताबिक होता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके द्वारा सर्च की गई या फिर आपके द्वारा बोली गई चीजों को कीवर्ड की मदद से पहचानता है और फिर उसी के मुताबिक काम करता है। और ये चीज एंड्रॉइड फोन में अधिकतर होती है, क्योंकि जब कोई एंड्रॉइड फोन खरीदते हो आप तो उसमें गूगल असिस्टेंट का फीचर ऑटोमेटिकली होता है। आपका सारा डेटा चोरी करने का इंतजाम आपके एंड्रॉइड फोन में पहले से ही मौजूद होता है। हालांकि आईफोन में कई बार इसे डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि काफी सिक्योर रहता है। वैसे आईफोन अपने आप में भी काफी सिक्योर रहता है, लेकिन अगर आप आईफोन के भी गूगल पर जाकर कुछ सर्च करेंगे तो आपका डेटा पुख्ता तौर पर चोरी होगा ही। इसलिए दोस्तों अब टेक्नोलॉजी के इस फील्ड में अपने फोन को प्राइवेट बनाकर रखना तो असंभव है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जब कभी भी आप कोई प्राइवेट चीज सर्च करें तो आप ना चाहते हो कि आपके अलावा वो चीज किसी को पता चले, तो सबसे पहले एप्लीकेशन में सेटिंग चेक कर लें, कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि आपकी प्राइवेट चीजों के बारे में आप मोबाइल फोन पर बात ना करें, क्योंकि कब कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह आपके खिलाफ काम कर रही है इसका आपको भी भरोसा नहीं है। और आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ लोगों की इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा तो जाहिर सी बात है हम इंसान भी एक प्रोडक्ट बन जाएंगे और फिर ये सारी चीजें अलग ही सिस्टम से काम करेंगी। हालांकि अभी तो फिर भी ये सब कम है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगा, जिसके लिए हमें अभी से सचेत रहना बहुत जरूरी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।